देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर टैरोज रिवार्ड। यंग वुडकटर नेम टैरो लाइव विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक युवा लकड़हारा था जिसका नाम था टैरो और वो अपनी माता पिता के साथ अकेले हिल साइड में रहता था। हिल साइड यानी पहाड़ियों के बाजू में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वो लकड़ी काटने का काम करता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी। पूरे दिन भर वो इतना मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम आमदनी होती थी, बहुत कम पैसे मिलते थे। दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इस बात के लिए वो बहुत दुखी था क्योंकि वो दिन भर कमाने के बाद भी उसे कम आमदनी होती थी और उसे लगता था कि इतनी कम आमदनी में मैं कैसे अपने माँ बाप को अच्छा जीवन दे सकूँगा, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो मैं कैसे पूरी कर सकूँगा। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक दिन शाम को टारो और उसके माता पिता उनकी जो हट थी, हट यानी झोपड़ी के बाजू में वो बैठे थे। तब a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sick. It will warm me and do my old good hearts good. तभी जोर से हवा चलने लगी। तेज हवा चल रही थी और तेज हवा चलने के कारण वो उस झोपड़ी में वो ठंड हवा अंदर आ रही थी और सबको ठंड लग रही थी। अचानक से टारो के पिता ने कहा कि मुझे एक कप सेक चाहिए। सेक एक जापानीज ड्रिंक है, उसका नाम है सेक और वो बहुत महंगा होता है। तो टारो के पिता ने कहा अचानक से कि मुझे एक कप सेक चाहिए जिससे कि मुझे थोड़ा गर्म महसूस हो सके। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. उसके पापा ने जब उससे सेक की मांग की तो वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि सेक जो था वो बहुत महंगा था और वो अपने आप से कहने लगा कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा और अपने बूढ़े पापा को सेक ला के दूँगा। और उसने ठान लिया कि मैं ज़्यादा काम करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने पापा को सेक ला के ही रहूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जंप आउट of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगले दिन की सुबह में टारो जल्दी से उठा और जंगल की तरफ निकल गया। He chop and cut as the sun climbed. पूरे दिन भर वो लकड़ी काटने का काम करता रहा। काटते ही गया जब तक शाम हो गई तब तक वो काटता ही रहा। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. और वो दिन भर लकड़ी काटता रहा। शाम हो गई और जब शाम हो गई तब उसका गला सूखने लगा और उसके चेहरे पर पूरा पसीना पसीना आ गया और वो विचार करने लगा कि मेरे बूढ़े पापा, उनको कैसे मैं सेक ला के दे सकता हूँ। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप एवन फास्टर। और वो उस विचारों से प्रेरित होकर और तेज़ी से लकड़ी काटने लगा और thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाकर अपने पापा के लिए सेक लाने के लिए वो ज़्यादा मेहनत करने लगा। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard?
अचानक से टारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया क्योंकि उसको एक आवाज़ सुनाई दी। कुड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर, उसे पानी बहने की आवाज़ आई। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को ये मालूम नहीं था कि जंगल में कहीं से पानी का एक झरना है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके हाथ में जो एक्स थी, एक्स से ने कुल्हाड़ी, वो उसके हाथ से छूट गई और वो जो आवाज़ आई थी उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। टारो सॉ अ लिटल ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टारो ने एक सुंदर सा झरना पहाड़ियों के पीछे देखा। Kneeling at a place where the water flow quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. उस झरने से जो पानी बह रहा था वहाँ पे जाकर टारो ने अपने हाथों में पानी लिया और वो पीने लगा। Was it water or was it सेक? ये तो पानी नहीं है, ये तो सेक है। He tasted it again and again and always it was the delicious सेक instead of cold water. वो पानी चखता रहा लेकिन उसको सेक ही लग रहा था, वो पानी नहीं लग रहा था। टारो quickly filled the pitcher he had with him and hurry home. टारो के पास जो एक घड़ा था, वो मिट्टी का एक घड़ा रहता है, वो मिट्टी का घड़ा उसने भरा और अपने घर की ओर चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइट विद द सेक। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. टारो ने अपने पिताजी को वो सेक दिया। सेक पीने के बाद जो वो ठंड से काँप रहे थे वो उनका काँपना बंद हो गया और वो डांस करने लगे। उनका आनंद व्यक्त करने का यह एक तरीका था। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। अगले दिन दोपहर को उनके पड़ोसी जो थे वो उनके घर आए। टारो's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. टारो के पिता ने उनको सेक दिया। सेक देने के बाद जो पड़ोसी जो आए थे उनमें एक महिला थी, वो महिला ने वो ड्रिंक पिया और उन्होंने टारो के पिताजी का आभार माना। देन टारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद टारो ने वो मैजिक वाटरफॉल की जादुई झरने की कहानी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उनका आभार प्रदर्शित करने के बाद वो लेडी जल्दी से घर चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और उन्होंने रात में ही उस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। अगले दिन शाम को पूरे गांव वाले वुडकटर के घर आए। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. सब गांव वाले जब टारो के घर आए तो उन्होंने टारो की कहानी सुनी और टारो ने उन सब लोगों को सेक दिया। उसके पास जो घड़ा था वो आधे घंटे में ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड टू for work even earlier than the morning before. He carried with him the larger pitcher he owned. अगले दिन सुबह टारो ने अपना काम करने के लिए वो जल्दी से उठा और पहले जो उसके पास छोटा घड़ा था उससे बड़ा घड़ा उन्होंने लिया और वो जंगल की ओर चल पड़ा। For he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो जंगल में पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि सभी गांव वाले उसके पहले ही झरने के पास मौजूद थे।
There were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic stick. वो जादुई सेक पीने के लिए सब गांव वालों ने, किसी ने जार लाए, किसी ने बकेट लाए, किसी ने मिट्टी के घड़े लाए, जिसके पास जो बर्तन थे वो लेके वो सेक लेने के लिए जादुई झरने के पास आ गए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. उनमें से एक गांव वाले ने अपने मुंह में ड्रिंक पिया. वो बार बार पीते गया. He drank again and again and then shouted angrily. और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, water, nothing but water. Others also tried but there was no sake, only cool water. वो गुस्से से चिल्लाने लगा, ये सिर्फ कोल्ड वाटर है, न कि सेक नहीं है. उसके बाद गांव वालों ने एक एक करके वो ड्रिंक पीना शुरू किया. उनको भी वो ठंड पानी ही लगा. When we have been tricked, shouted the villagers. सभी गांव वाले टारो के ऊपर भड़क गए और वो बोले कि टारो ने हमें धोखा दिया है. Where is टारो? टारो कहाँ है? Let us drown him in this waterfall. सभी गांव वाले क्रोधित हो गए और वो बोलने लगे कि टारो को इस वाटरफॉल में डुबा देंगे. But Taro had been wise enough to sleep behind a rock when he saw how things were going. He was now here to be found. लेकिन टारो बहुत होशियार था. वो पहाड़ी के पीछे छुप गया और वहाँ से वो देख रहा था कि गांव वाले क्या कर रहे हैं. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. सभी गांव वाले अपना गुस्सा टारो के ऊपर निकाल रहे थे, उनको दोष दे रहे थे और वो बाद में एक एक करके वहाँ से निकल गए. टारो केम आउट फ्रॉम हीज हाइडिंग प्लेस. वॉज इट ट्रू? गांव वाले जाने के बाद टारो जहाँ वो छिपा था वहाँ से निकला और वो बोला, वॉज इट ट्रू? ये क्या सत्य है या मैं सपना देख रहा हूँ? ही वंडर, वॉज द सेक अ ड्रीम? सेक एक सपना था. Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. फिर उन्होंने अपने हाथ में वो लिक्विड लिया और अपने मुंह में डाला. It was the same fine shake. उसे फिर वो सेक ही लगा, ठंड पानी नहीं लगा. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. वो जो जादुई झरना था वो सिर्फ टारो को ही सेक देता था, क्योंकि टारो अपने माता पिता का ख्याल रखता था और बाकी गाँव वालों को वो सिर्फ ठंड पानी देता था. The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. जापान के राजा तक टारो की ये कहानी पहुंच गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसके बाद राजा ने टारो को वो 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और राजा ने नगर के सबसे सुंदर झरने का नाम टारो रखा. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. राजा ने उस झरने का नाम टारो इसलिए रखा क्योंकि राजा बाकी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता था, अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है.